अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल से हमने आज डिस्कस करना है। अब देखिए हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स है हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ये हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। आप देखें आपके पास जो है कोई अल्काइल हैलाइड है, जैसा कि आपके पास ये सी, ये आपके पास एक्स, यहाँ से जो है ये आपके पास इस तरीके से हमने ये बात की थी कि ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड के अंदर जो है आपके पास ये वाले हैलाइड्स हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। ये आपके पास इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपके पास इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके आपके पास यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है। ठीक हो गया। अटैक करने के बाद तो ये आपके पास ये जो हैलाइड ग्रुप है ये लीविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की मदद से यहाँ पे क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो इसी वजह से हमने कहा था कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो हमें क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, या आपके पास जो है दूसरे जैसा कि एरोमेटिक्स वगैरह हैं, तो ये भी आपके पास जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अब इनकी जो है वो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट जो है वो दो टाइप्स ही डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास पहली टाइप जो है वो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर, या हम उसको क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शंस भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरीके से इसकी एक और टाइप होती है SNI, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामालिक्यूलर रिएक्शंस। फिर इसी तरीके से जो है वो हमारे पास SN, और ये हमारे पास क्या होता है, AR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक्स। तो आपके पास जो है ये भी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है वो हमने ये वाली दो टाइप्स डिस्कस करनी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर SN2 जिसे आप कहते हो, और दूसरा जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिक्यूलर, या जिसे आप क्या कह सकते हो, SN1 रिएक्शंस कह सकते हो। अब आप देखिए कि आपके पास ये जो SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शंस हैं, ये आपके पास क्या होते हैं। आप देखिए मैंने अभी आपको स्टार्ट में एक बात समझाई कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड के अंदर जो है ये एक्स हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने अपनी तरफ खींचे होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक किस्म की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हमें नजर आ रही है। तो आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल है एक किस्म का। तो अब इसे क्या है पड़ा, इलेक्ट्रोफाइल का हमने बताया था कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लविंग होते हैं। तो आपके पास जो है इस पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल होगा जो आके इसके ऊपर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो आपके पास क्या है पड़ा, प्रोटॉन लविंग है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये वाला, ये जो आपके पास CX वाला बॉन्ड है, ये यहाँ से ब्रेक होगा और X आपका यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं, दो पॉइंट हैं। एक बात ये है कि आप देखें आपके पास इस अल्काइल हैलाइड के अंदर ये वाला CX बॉन्ड है। अब इस CX बॉन्ड को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे तो आप क्या करते हो कि अल्काइल हैलाइड के अंदर ये जो CX बॉन्ड है, ये वाला C और ये X बॉन्ड, ये आप क्या करना चाहते हो, यहाँ से ब्रेक करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो। दूसरा आप क्या करते हो कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आप ये कार्बन और ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, इसका बॉन्ड आप क्या करना चाहते हो, फॉर्म करना चाहते हो, कि आप बनाना चाहते हो। अब ये दो पॉइंट हैं। जब भी आपके पास अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही होगी, वो कैसे होगी कि आपके पास जो है ये कार्बन X बॉन्ड जो है ये आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे, और कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो बॉन्ड है वो आप क्या करोगे, फॉर्म करोगे, उसको बनाना चाहते हो। आप देखें ये आपका न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है और ये यहाँ से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो आप देखें ये CX बॉन्ड जो है जब लीव करेगा तो ब्रेक कर जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे आके अटैक करेगा तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के दरमियान क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब आप देखें कि अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो आपके पास कार्बन X वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और साथ में ही एट अ टाइम साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर
ये आपका न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बन वाला जो बॉन्ड है ये बन रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शंस कहलाते हैं, या आप उनको क्या कहते हो, SN2 रिएक्शंस कहते हो। मैं दोबारा बात जो है वो रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास दो प्रोसेस एट अ टाइम टेक प्लेस हो रहे हो, कौन से दो प्रोसेस, कि आपके पास कार्बन X बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो और कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके पास बॉन्ड क्या कर रहा हो, फॉर्म कर रहा हो, तो आप उस रिएक्शन को क्या कहते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन, जिसे आप क्या कहते हो, SN2 रिएक्शंस कहते हो। ये देखें, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन के ऊपर अटैक किया इसने, और उसी लम्हे आपके पास ये वाला जो लीविंग ग्रुप था ये यहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया। तो जब ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन कहलाएगा। अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अब आप देखें कि आपके पास दूसरा रिएक्शन ये होता है कि जब आपके पास ये दोनों प्रोसेस, आपके पास ब्रेकेज और फॉर्मेशन दोनों जो हैं वो एट अ टाइम टेक प्लेस ना हो रहे हो, वहां पे ये कंडीशन हो रही हो कि पहले आपके पास CX बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है, वो आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो है दूसरे स्टेप के अंदर जाके आपके पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर जाके आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो जाके अटैक कर रहा हो, और फिर वहां से जो है वो आपके पास कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा हो, तो उन रिएक्शंस को आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि आपके पास जो है ये एक अल्काइल हैलाइड्स था, ठीक है। अब इस अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हुआ ये कि आपके पास जो है ये कार्बन ठीक हो गया, इधर आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये आपका X जो है ये आपका यहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया। तो आपके पास यहाँ पे SN1 रिएक्शंस के अंदर जो है वो दोनों प्रोसेस एट अ टाइम नहीं हुए। पहले स्टेप के अंदर आपके पास ये हुआ कि ये जो आपके पास CX बॉन्ड था ये यहाँ से क्या कर गया, ब्रेक कर गया। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर जो है यहाँ पे आपका कोई न्यूक्लियोफाइल था, और न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ, तो फिर जाके आपके पास जो है वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉन्ड आपके पास बन गया। तो जब ऐसा प्रोसेस हो रहा हो तो उसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसे आप क्या कहते हो, SN1 रिएक्शंस कहते हो। दोबारा इसको जो है वो रिपीट कर रहा हूं, आप देखें आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन आप उसको कहते हो जब आपके पास जो है CX बॉन्ड की ब्रेकेज और कार्बन न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एट अ टाइम हो रही हो, साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर हो रही हो, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, SN2 रिएक्शंस कहलाता है। फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होते हैं उनके अंदर जो है ये प्रोसेस एट अ टाइम नहीं होता। पहले आपके पास CX बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो है वो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइंस की फॉर्म में, फिर उसके बाद जाके आपके पास कार्बन ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उनके दरमियान क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या थी, दो टाइप्स थी। अब ये जो हमारे पास इसकी दो टाइप्स थी, इसके बाद जो है वो हम न्यूक्लियोफिलिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के आगे इनको हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस करना है कि हमारे पास जो है ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शंस हैं और दूसरे हमारे पास जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इन दोनों टाइप्स को हमने डिटेल से इनके मैकेनिज्म को जो है वो डिस्कस करना है। तो पहले जो हम टाइप डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है SN2, ठीक हो गया। अब आप देखें S से आपके पास क्या है पड़ी, सब्स्टिट्यूशन है पड़ी। N से आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन एक ग्रुप आप रिप्लेस कर रहे हो वो जिसकी वजह से कर रहे हो वो आपके पास क्या है पड़ा, न्यूक्लियोफाइल है। और ये आपके पास 2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बाई मालिकुलर को। बाई का मतलब आपके पास क्या होता है, 2 होता है। अब आपके पास ये जो चीज़ है पड़ी ये बेसिकली आपके पास क्या है पड़ी, मालिकुलैरिटी है, जिसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहते हैं कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपने देखा था कि आपके पास यहाँ पे इस रिएक्शन SN2 रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 2 होता है। मतलब आप देखें आपने एक बात जो है वो पढ़ी होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था कि आपके पास जब भी कोई रिएक्शंस हो रहा होता है तो आपके पास उस रिएक्शंस के अंदर क्या होते हैं, स्लो स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो स्लो स्टेप को आप क्या कहते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हो। अब आपके पास जब उस स्लो स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उन्हीं को आप क्या करते हो, उनकी जो आपके पास यूनिटी होती है उनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो रिएक्टेंट्स को, और वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाता है, या आप उसको क्या कहते हो, मालिकुलैरिटी कहते हो। तो आपके पास जो है
यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि आपके पास S से सब्स्टिट्यूशन, N से आपके पास क्या है न्यूक्लियोफिलिक है, और 2 से आपके पास क्या आ रहा है बाई मालिक्यूलर आ रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास इस रिएक्शंस के अंदर जो आपका स्लो स्टेप होगा, जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसके अंदर आपके पास क्या हो रहे हैं, दो रिएक्टेंट जो हैं वो आपके पास क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शंस कहते हैं। ये बात जो है वो अब क्लियर हो गई है। चलें आगे चलते हैं। अब आप देखिए हम जो है वो ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो एक अल्काइल हैलाइड है। जैसा कि आप ये समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ पे भी हमारे पास H, यहाँ पे भी हमारे पास H, और इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है, X है पड़ा। अब मैंने आपको बताया कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसने खींचे हुए हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है पड़ा, ठीक हो गया, और इनके ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, पार्शियल पॉजिटिव है पड़ा। उसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई एक न्यूक्लियोफाइल है पड़ा, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आप ऐसा समझ लें कि हमारे पास जो है ये चीज़ जो है वो एक्ट कर रही है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर। अब देखें हमने SN2 रिएक्शंस के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास ये जो बॉन्ड ब्रेकेज है पड़ी किसकी, CX बॉन्ड की, और हमारे पास कार्बन OH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अब हमारे पास क्या है, OH है। तो इनकी जो फॉर्मेशन है अगर एट अ टाइम हो जाएगी तो आपके पास जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, SN2 रिएक्शंस कहलाएगा। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी हो रही है, COH की, और हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाए एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, और बॉन्ड ब्रेकेज आपके पास क्या हो रही है, CX बॉन्ड की हो रही है। तो इस रिएक्शंस को आप क्या बुलाते हो, SN2 रिएक्शंस कहलाते हो। आपके पास ये क्या कहलाते हैं, SN2 रिएक्शंस कहलाते हैं। तो हमारे पास जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आके अब इस कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक हो गया। अब जब ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और आपके पास ये जो C और X है पड़ा, ये वाला बॉन्ड ये यहाँ से क्या करेगा, लीविंग ग्रुप जो है यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो आपके पास ये CX बॉन्ड जो है ये यहाँ से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आपके पास ये देखें, ये आपके पास C, और इस C के बाद जो है ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, और ये आपके पास हाइड्रोजन। सबसे पहले जो है वो मैंने ये वाले इस कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन थे वो यहाँ पे क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद देखें आपके पास इसके ऊपर क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। फिर उसके बाद देखें कि आपके पास ये जो CX बॉन्ड है ये यहाँ से क्या कर रहा है, लीव, आपके पास यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक होगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या किया होता है, खींचा होता है। तो इस वजह से अब देखें ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसको मैं जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या था, X था, ठीक हो गया। इसके ऊपर क्या था, पार्शियल नेगेटिव था। अब इसके ऊपर जब पार्शियल नेगेटिव था तो ये OH ग्रुप भी आपके पास इसी कार्बन के ऊपर आके क्या होना है, इसने अटैच होना है। तो ये आपके यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब देखें आपके पास ये जो चीज़ बनी है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। आपके पास जो है आपको पता है कि एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो दरमियान में जो है वो आपके पास जो है वो कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बोकेटाइंस हो सकते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, वो कार्बेनाइन हो सकते हैं, वो आपकी क्या हो सकती है, ट्रांजिशन स्टेट हो सकती हैं। तो आपके पास जो है इस रिएक्शंस के अंदर कि आपके पास CX बॉन्ड, ये देखें ये आपके पास डॉटेड लाइन का ये मतलब है कि ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये आपके पास OH जो है इसका ये मतलब है कि आपके पास यहाँ से ये बॉन्ड क्या कर रहा है, फॉर्म हो रहा है। अब आप देखें कि आपके पास ये जो सबस्ट्रेट आपका मॉलिक्यूल था जिसके ऊपर आके ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो आपके पास क्या आ रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। कैसे आ रही है, आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। आपके पास जो है आपका जो डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, वो हमेशा उस टाइम बनता है जब आपके पास क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, आपके पास 1 2 3 और ये आपके पास 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो आपके पास 4 किसके अंदर होते हैं, sp3 के अंदर। तो आपके पास 1 S 3 P जो है वो टोटल 4। तो इससे आप कोई भी आपके पास जो है वो मालिक्यूल आप उसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट के अंदर
आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अब यहाँ पे आके देखें तो आपके पास यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास क्या है, sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है कि आप देखें ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड अभी आपका यहाँ पे नहीं बना, तो आपके पास पीछे ये चीज बच रही है, आपके पास एक ये और एक ये, तो आपके पास जो है यहाँ पे 3 बन रहे हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड किसके अंदर होते हैं, वो आपके पास sp2 के अंदर होते हैं। एक s और 2 आपके पास भी टोटल कितना बन रहा है, 3 बन रहे हैं। तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो था उसके अंदर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, टेट्राहेड्रल जो है उसके पास जो है वो ज्योमेट्री थी, लेकिन जब वो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट के अंदर यहाँ पे गया है तो आपके पास ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था उसका जो कार्बन है पड़ा, ये वाला कार्बन, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास क्या है, sp2 प्लेनर है पड़ी। अब ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थी, आपके पास जो है इससे आगे जो है वो रिएक्शंस हुआ और प्रोडक्ट बने, और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कुछ यूं बन गए कि हमारे पास यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, ठीक हो गया, और इस पोजीशन के ऊपर भी H आ गया, और यहाँ पे जो है वो OH ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो गया। अब जब OH ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हुआ है तो आप यहाँ पे देखें बी आपका ये जो X था वो आपके पास यहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या था, लीविंग ग्रुप था, यहाँ से लीव कर गया। तो आपके पास जो है ये वाला रिएक्शन जो है ये क्या कहलाता है, SN2 रिएक्शंस कहलाता है। तो अब दोबारा मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ कि आप देखें आपके पास एक अल्काइल हैलाइड था, ठीक हो गया, अल्काइल हैलाइड था, उसके ऊपर जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हुआ इस सबस्ट्रेट कार्बन के ऊपर, जो आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था उसके अंदर जो है ये वाला जो कार्बन है पड़ा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। आपके पास जब बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एट अ टाइम हो रही हो तो वो रिएक्शंस आपके पास क्या कहलाते हैं, SN2 रिएक्शंस कहलाते हैं। और यहाँ पे ये हुआ कि इधर न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया, ये वाला बॉन्ड आके आगे आपके पास क्या कर गया, लीव कर गया, ब्रेक हो गया। तो आपके पास यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपके पास बनी, और उसके अंदर जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो आपके पास था उसके अंदर जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से चेंज हो गई किसके अंदर, sp2 के अंदर। उसके बाद जो है वो आपके पास जब ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन आपने X ग्रुप की जगह, वो आपका लीविंग ग्रुप था, लीव कर गया, उसकी जगह के ऊपर आपने क्या किया, OH ग्रुप को जो है वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाया। तो ये OH ग्रुप क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, तो इस वजह से ये आपके पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे ये आ रहा है कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझने वाली है कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखें कि आपका ये जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ये हमेशा आपके पास क्या होगा, बैक साइड से होगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके पास SN2 रिएक्शंस के अंदर जो है वो आपके पास बैक साइड से होगा। अब बैक साइड से आपके पास क्यों होगा कि आप देखें इस साइड से तो आपके पास ये X ग्रुप मौजूद है, ठीक है, आपका लीविंग ग्रुप मौजूद है, तो ये वाली जो साइड है उसकी ये वाली जो आपके पास साइड है ये तो आपके पास ऑलरेडी एक किस्म की ब्लॉक है कि आपका लीविंग ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, उसने यहाँ से लीव करना है, लीव करेगा तो ये वाली जगह जो है वो आपके पास खाली होगी, तो फिर जाके आपके पास कोई चीज़ अटैच जो है वो आके यहाँ पे कर सकती है। लेकिन हमने ये बात पढ़ रखी है कि इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उधर से लीविंग ग्रुप जो है वो उसी टाइम ही क्या करेगा, लीव करेगा, तो तब वो हमारे पास क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो फिर इसी वजह से आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा आपके पास क्या करेगा, SN2 रिएक्शंस के अंदर बैक साइड से आएगा। अब बैक साइड से आएगा तो आप देखें जब यहाँ से आ रहा है तो इसको जो है यहाँ से स्पेस मिल रही है और ये आसानी से जो है इस कार्बन के ऊपर आके अटैक कर रहा है, तो ये बात आपने याद रखनी। अब देखें जब आपके पास जो है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे देखें वो हमारे पास क्या आ रहा है, इन्वर्टेड मॉलिक्यूल्स आ रहा है। आपके हमारे पास जो है ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहा है कि आप देखें आपका जो हैलोजन था वो यहाँ पे X इस साइड से आपके पास क्या था, मौजूद था, लेकिन जो अब यहाँ पे प्रोडक्ट आया वो आपके उसके क्या आ रहा है, उलट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अपना न्यूक्लियोफाइल क्या किया था, बैक साइड से जो है उसका अटैक करवाया था। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो ये हमारे पास जो है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहलाता है, अ प्रोसेस इन विच कन्फिग्रेशन ऑफ एटम जो है वो आपके पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे हुई है, आपके पास X इधर था, इधर आपके पास OH ग्रुप जो है वो आपके पास चेंज हो गया। आपके पास ये C जो था इसके हाइड्रोजन इस साइड्स के ऊपर थे, अब आप देखें आपके पास इस साइड्स के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे कार्बन के देखें आपके पास लेफ्ट साइड से जो है वो आपके पास आ रहे हैं, इस साइड्स के ऊपर आप ये देखें तो आपके पास कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो आपके पास राइट साइड के ऊपर जो है वो आ गए, और OH ग्रुप जो है वो आपके पास इस लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है। तो आपके पास जो है ऐसा
प्रोसेस जिसके अंदर जो है वो कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स जो हैं वो आपके पास चेंज हो जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद देखें दूसरा जो है यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके पास जो है ये जो SN2 रिएक्शंस हैं ये हमेशा आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देंगे। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आपको क्यों देखते हैं, आप देखें आपके पास जो है एक चीज़ तो आपके पास ये CH3 है, यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं कि आप देखें हमारे पास ये चीज़ जो है ये CH3 है, ठीक हो गया, इधर हमारे पास X हो गया। फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो है वो CH3 और ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास क्या हो गया, X हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो है ये CH3 और ये हमारे पास जो है वो CH हमारे पास X और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया CH3 और फिर हमारे पास जो है वो CH3 और ये CH3 और ये हमारे पास क्या आ गया CH3 और ये हमारे पास क्या आ गया X आ गया। तो अब देखें ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है और ये हमारे पास क्या है, टर्शरी है। अब मैंने आपको एक बात समझाई कि हमारे पास जो है जब भी SN2 रिएक्शंस हो रहा होगा तो हमारे पास प्रेफरेबल होगा किसका, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जितने भी हैं आपके पास वो SN2 रिएक्शंस देते हैं। उसके बाद जो है अब इसकी वजह क्या है कि आप देखें कि आपका ये वाला न्यूक्लियोफाइल जैसे मैंने आपको बताया कि ये आके यहाँ से अटैक कर रहा है, इस साइड से तो अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है वो लीविंग ग्रुप मौजूद है। अब अगर आप देखो कि आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास CH3X है, अब आप देखें इस पोजीशन से ऊपर आपका ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो आपके पास जब इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से वो आके अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस जो हैं वो आपके पास क्या है, बड़ी मौजूद है, बड़ी वो आसानी से अटैक कर सकता है। जस्ट हाइड्रोजन जो है वो आपके पास मौजूद है। फिर आप देखें जब यहाँ पे आया है तो इधर देखें इस पोजीशन के ऊपर जो है वो आपके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है पड़ा वो न्यूक्लियोफाइल ने आके इस कार्बन के ऊपर क्या करना है, अटैक करना है। तो अब आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के अंदर जो है ये 2 हाइड्रोजन है और एक आपके पास क्या है कार्बन है और फिर वो कार्बन भी आगे 3 हाइड्रोजन के साथ क्या है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप आ गया है आपके पास। तो इसकी निस्बत यहाँ पे आपके पास जो है आपका जो SN2 रिएक्शंस होगा उसकी स्पीड जो है वो आपके पास थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर इसी तरीके से आप देखें जब आप सेकेंडरी के केस में गए हैं तो यहाँ पे आपके पास मजीद 2 बल्कि ग्रुप आ गए हैं, एक CH3 ग्रुप आ गया है, एक इधर से CH3 ग्रुप आ गया है और जस्ट एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। किस वजह से होगी, इन बल्कि ग्रुप्स की वजह से होगी। उसको स्पेस नहीं मिलेगी तो वो इस बैक साइड से आके आसानी से अटैक नहीं कर सकेगा। तो आपके रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी है वो मजीद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब आप टर्शरी के केस में जाते हैं तो यहाँ पे तो आपके पास मजीद जो आपके पास बल्कि ग्रुप है, ये जो आप इसको स्टीरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या हो गई है, बढ़ गई है। आपके पास यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप आ गए हैं तो इतना आसानी से आके आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं कर सकता। तो आपने ये बात अब याद रखनी है कि हमारे पास जो है SN2 रिएक्शंस हमेशा हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आपके पास रिएक्शन फास्ट हो रहा होगा वो हमारे पास क्या हो रहा होगा, मिथाइल जो है वो आपके पास हैलाइड का हो रहा होगा। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास इथाइल हैलाइड्स का आएगा। फिर इसी तरीके से आपके पास सेकेंडरी आएगा, फिर उसके बाद जो है वो टर्शरी आएगा। तो टर्शरी जो है वो सबसे स्लो रिएक्शन जो है वो हमें SN2 का रिएक्शन देता है, वो हमारे पास जो है ये आर्डर आपने इसका याद रख लेना है। फिर इसके बाद देखें दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ रहा है कि हमने जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो चेक करनी है। अब मॉलिक्यूलैरिटी मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है कि आप ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास कन्वर्ट हुआ है वो हमारे पास उसके अंदर जो रिएक्टेंट थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट जो हैं वो हमारे पास यूज हुए हैं। जो आपके पास क्या था वो उसका स्लो स्टेप था, वो आपके पास क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो आप देखें यहाँ पे जब रिएक्शंस आपने स्टार्ट करवाया तो एक आपका जो है रिएक्टेंट OH ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, दूसरा आपके पास ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था जो आपके पास क्या था, अल्काइल हैलाइड था। अब आपने यहाँ पे ये बात की कि एट अ टाइम आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर आके अटैक किया है और इधर से आपका लीविंग ग्रुप क्या कर गया है, लीव कर गया है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास इस रिएक्शंस के अंदर जो है वो 2 चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। एक आपका ये न्यूक्लियोफाइल हुआ है, दूसरा आपके पास ये क्या हुआ है, अल्काइल हैलाइड हुआ है। तो इसको आप यूँ कह सकते हैं कि आप देखें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो था इसके अंदर आपके पास जो है
ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर देखें तो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका यूज़ हुआ है, तो आपके पास इसकी पावर 1। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, अल्काइल हैलाइड आपके उसी रिएक्शंस के अंदर, तो वो भी आपके पास उसकी भी जो पावर थी वो आपके पास क्या थी, 1। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 + 1 = 2। तो आपके पास ये जो SN2 रिएक्शन है इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, या आप इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर कहें तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप इस SN2 रिएक्शंस को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस भी कह सकते हैं कि आपके पास जब भी SN2 रिएक्शंस हो रहे होंगे उनका आपके पास क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होगा। फिर उसके बाद देखें कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है पड़ा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा है दो चीजों के ऊपर, एक न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कर रहा है, एक हमारे पास क्या कर रहा है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर कर रहा है। आप देखें हमारा ये अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इस वजह से कर रहा है कि हमारे पास जो है ये न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर रहा तो लीविंग ग्रुप भी यहाँ से लीव आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड से नहीं कर रहा। तो दोनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम इस वजह से कहते हैं कि हमारे पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपके पास वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी, और दूसरा हमारे पास किस चीज के ऊपर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी। फिर इसके बाद देखें कि आपने यहाँ पे दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हमारे पास ये जब भी SN2 रिएक्शंस हो रहा होगा तो आपके पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपको ज़रूरी होगा कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो तब ही जाके ये आपका लीविंग ग्रुप जो है यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि SN2 रिएक्शंस के अंदर जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जो है वो ज़रूरत होती है, और साथ में जो है आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड इन दोनों के ऊपर जो हमारे पास रिएक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीड से जो है वो प्रोसीड हो रहा है। तो आपके पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ये इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी हो और आगे आपके पास क्या हो, अल्काइल हैलाइड भी हो। तो ये हमारे पास क्या था, SN2 रिएक्शंस था। इसको जो है जल्द जल्द दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ कि आप देखें SN2 रिएक्शंस के अंदर हमने ये बात की है कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। आपने यहाँ पे देखा है आपके पास इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आपके पास इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो है वो 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपका न्यूक्लियोफाइल है, एक आपका ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड है। तो ये 2 आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। या आप जो है ये जो आपके पास बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो है वो आपके पास आ गया। फिर उसके बाद देखें कि हमने ये बात की कि यहाँ पे जो है वो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एट अ टाइम हो रही हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, SN2 रिएक्शंस कहलाते हैं। फिर उसी के अंदर मैंने आपको ये बात समझाई कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमेशा आपके पास क्या होगा, बैक साइड से होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास इस साइड से आपका लीविंग ग्रुप मौजूद है, उसने जो है यहाँ पे आपके पास जो है उसने जगह घेरी हुई है। जब तक ये लीव नहीं होगा यहाँ से उसको जो है किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो अटैक इस साइड से नहीं कर सकती। तो ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से आके यहाँ पे आपके पास क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास सबस्ट्रेट ये जो आपका मॉलिक्यूल है पड़ा उसके अंदर ये जो कार्बन है वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज कर देता है, sp3 टेट्राहेड्रल से sp2 प्लेनर की। ये सारी बातें जो है वो मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद जो है हमने ये बात देखी कि हमारे पास इन्वर्टेड मॉलिक्यूल्स आता है। यहाँ पे जो है इन्वर्टेड मॉलिक्यूल्स इस वजह से आता है कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाती है, और ये प्रोसेस ये होता है कि आपके पास जो है एटम्स जो है उनकी आपके पास कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहते हो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आपको एक ऑर्डर समझाया कि आपके पास ये जो SN2 रिएक्शंस हैं वो आपके पास सबसे ज़्यादा जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो हमारे पास ये होंगे मिथाइल हैलाइड्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है कोई भी बल्कि ग्रुप मौजूद नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके यहाँ पे अटैक कर सकते हैं और आपका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा। फिर उसके बाद ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आते हैं, CH3 CH2, और ये आपके पास ये जो X है पड़ा, तो यहाँ पे आपके पास जस्ट एक बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे भी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। मतलब आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं जितने भी हैं वहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होगा, SN2 रिएक्शंस हो रहा होगा। फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी आपको SN2 रिएक्शंस देते हैं, लेकिन वो आपके पास प्राइमरी की निस्बत उनकी जो आपके पास रिएक्टिविटी होती है वो आपके पास क्या होती है, कम होती है। और एंड के ऊपर आपके पास क्या आते हैं, टर्शरी आते हैं। यहाँ पे आपके पास बल्कि ग्रुप सबसे ज़्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेस सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जो है
वो जगह स्पेस जो है वो नहीं मिलती, तो इस वजह से जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो हमें SN2 रिएक्शन जो है वो इतनी आसानी से नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास जो था SN2 रिएक्शंस था। अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम SN1 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे।